matai dasketudu telefon açıldı Afganistan zikini matai ka Kargil Democratic Alliance third state dasketes वाले मैं मोहम्मद हनीफा जान जॉइंट सेक्रेटरी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। आज हम कमर साहब हमारे को चेयरमैन इनकी सरपरस्ती में आज हाफिज साहब को यहाँ पे धन्यवाद करने आए हैं अपनी तरफ से, केडीए की तरफ से और कारगिल कौम की तरफ से, कि जिस तरह से की कुर्बानी जो आज इस कौम के लिए, इस रीजन के फ्यूचर के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है इनको शुक्रिया अदा करने के लिए। और केडीए और एपेक्स और हम पूरे लद्दाख का कौम जिस डिमांड को लेके हम चल रहे हैं, ये हमारे कौम जो है, पूरा लद्दाख के अवाम, इसको एक ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि ये डिमांड जो है वो कोई आसान डिमांड नहीं है। ये हमको लेके चलना पड़ेगा कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो एजिटेशन है, इसको हम बहुत लंबा जो है लेके चलना है। और ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरशिप ने ये तय किया है कि हम कहीं झुकेगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और डट के जो है इस चीज़ का मुकाबला करेंगे। और लद्दाख के फ्यूचर के लिए हम जो है जो भी कुर्बानी हमें देना पड़े हम देंगे। और हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है जिस तरह से आज तक लद्दाख के अवाम जो है एपेक्स और केडीए का साथ देते आ रहा है, इससे भी शिद्दत से जो है हमारे साथ देंगे। और ये उम्मीद है कि हम एक न एक दिन जो है हम अपना जो डिमांड से उसको इशू करेंगे और इसके लिए जो भी हमें करना पड़े हम आगे जाके करेंगे। अंशुक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनके सपोर्ट में हमने कल भी हमने करगिल में अनाउंस किया है कि अगले 24 तारीख से हम 27 तारीख तक इंशाल्लाह पूरे केडीए का जो लीडरशिप है, हमारे को चेयरमैन के समेत, खबर साहब और करबले के समेत जो है हम 4 दिन के अनशन पे हम बैठने जा रहे हैं और पूरे लद्दाख के अवाम इंशाल्लाह इसमें साथ रहेंगे। शुक्रिया। रिसर्च आंचू साहब हमारे एजुकेशन साहब कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल के जो है एक्टिविस्ट, और यानी हम इनको कह सकते हैं कि मतलब ऑल इन वन शख्सियत है। तो इनको हम आज मुलाकात के लिए आए थे क्योंकि इन्होंने एक बड़ी कुर्बानी जो है पेश की। उनकी कुर्बानी की वजह से जो है आज हमारे जो डिमांड थे, मुतालबात थे, खिते लद्दाख के अवाम की, एपेक्स बॉडी और केडीए की जो है उसको बहुत तक़वियत मिली। पूरी तरह से जो है न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे कंट्री के अंदर जो है इस डिमांड से मुझे तक़वियत भी मिली और हमारी जो एक पहचान भी बनता गया, एक खिते लद्दाख की जो है पहचान भी बनता गया। इनका बहुत मशहूर और शुक्रगुजार हूँ। तो बाकी जहाँ तक केडीए का ताल्लुक़ है हमारा, हम हमेशा जो है जो 4 डिमांड हमने सोच समझ कर जो है हम लोगों ने रखी थे, आगे जो है या एपेक्स बॉडीज़ के साथ मशवरा करके, और उसके पीछे हम लोग हमेशा जो रहा है आगे भी रहेंगे। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में जो बात चलता रहा और बातचीत बहुत हुई, बहुत सारे मीटिंग्स हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, डिलिब्रेशन हुए, लेकिन कुछ का नतीजा निकला वो मैं नहीं कह सकती। नतीजा बिल्कुल नहीं निकला। किसका निकला? ये जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का, चाहे आपके सी ग्रेड के बात हो, ए ग्रेड की बात हो, बी ग्रेड की बात हो, इन पे हमें कुछ नतीजा हमें आया है, जैसे निकला है, मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात जो है आपका एमपी का जो ताल्लुक, एमपी सेपरेट करने का, उसका भी मसला समझ लीजिए हल हो गया। हल इसलिए हो गया क्योंकि 26 को जो 26 यानी 26 जो है, यानी जो 26 हमारा जो ये है, इसमें जो है उसमें जो है आपका डिलिमिटेशन होने वाला है। हदबंदी आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि 26 तक जो है आपका डिलिमिटेशन का सिलसिला जो बन रखा है। पार्लियामेंट ने जो बिल ला के बंद किया था और उसमें हदबंदी जो बन है, जब जो भी आपका हदबंदी होगा आपका एमपी एक सेपरेट होगा, ये नो डाउट, इसमें कोई भी बात में दे रहा। और उसके अलावा जो हमें जहाँ तक आपके ताल्लुकात का ताल्लुक़ है, चाहे केडीए हमारा है या एपेक्स बॉडी है,
हमें पूरी उम्मीद है कि दिन ब दिन जो है इनकी मजबूती जो है आता जाएगा और इनमें जो है अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा होता जाएगा। और हम लोग करगिल के जो या ले के लोग जो है जैसे हम मांग कर रहे हैं हमें डेमोक्रेसी बहाल करने की। जिस तरह हमारा MLA 4 होते थे, हमारे MLC होते थे, मिनिस्टर साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स होते थे, अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमें हम लोग बिल्कुल यानी हमारा कोई भी आज नुमाइंदगी जो आपके पास में नहीं है, तो इसलिए लोग सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात से दो-चार हैं, मुश्किलात में लोग जो फंसे हुए हैं। और हम लोग ब्यूरोक्रेसी के हवाले है, पूरा हवाला हम ब्यूरोक्रेसी के हवाले है। वो जिस तरह से कोई चाहे जिस तरह से कोई करे वो करते जा रहे हैं, कहते जा रहे काम जो है करते जा रहे हैं। और हमारा जो है से नहीं है, लोगों का आम लोगों का से नहीं है। आम लोगों का जो है बहुत मुश्किल से दो-चार हो रहा है, दिन ब दिन जो है मुश्किलात। हाँ कि आप कोई लोग हमारा यानी स्टेटहुड की जो है मुखालफत कर हर चीज़ बात क्यों हो। कोई कहता है कि बचत हमें नहीं है, हमारे रिसोर्स नहीं, हमें जो है आपका जो है बहुत सारी बातें आ रही है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जब आपका आवाम जो है वो ताकत का सच्चा चश्मा है। हाँ, आवाम जो ताकत का सच्चा चश्मा है और आवाम ही चुनके चलाते हैं लोगों को, आवाम ही हुकूमत बनाते हैं, आवाम ही हुकूमत दिलाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आप कौंसल की जगह पे आज MLA आपके रहे, आप कौंसल मिनिस्टर आ रहे हैं, अगर चीफ मिनिस्टर रहा तो कौन सा नुकसान है? हमको सब चीज़ मिलेगा, सब कुछ हाथ से होने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, कुछ जो कहता है कि बचत आप कहाँ से, लेकिन यही जो SG को इस बचत दे रहा है वही काफ़ी है। ये हमें देखो, ये देखिए हमें स्टेट का आप ऐलान कर दो, देखो आप सब चलाते हैं क्योंकि अपने हाथ अब घूम रहा है। अपनी जो लोकल जो गवर्नमेंट होगी वो अपनी हम और अपने लोग चुन के लाए इनको लाए। आपके चीफ मिनिस्टर हो, आपके जो है या काउंसिल मिनिस्टर या आपके जो है MLA हो, वो खुद चुन के लाते। तो मैं फिर एक बार दोहराऊंगा इसको कि आप जो LG को जो बचत दे रहा है उस बचत को हमें दे दो, काफ़ी। मुझे और एक पैसा भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हम किस तरह चलाते हो हमें आता है, उसको चलाना भी। तो मैं इतना ज़्यादा बातें और कहूँगा नहीं, सिर्फ एक चीज़ ज़रूर है कि जो रूलिंग पार्टी के हमारे लोग, रूलिंग पार्टी की खुशी तौर पर मैं MP साहब को टारगेट करूँगा क्योंकि आज उन्होंने जो नेगेटिव जिस तरह रोल अदा किया, पब्लिक की जो डिमांड्स है उसको आगे जो है साथ देना चाहिए था। और ये पूरे खत्ते की हमारा डिमांड था कि उनको साथ आके, क्योंकि ये भी हमेशा रहता है कि जो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, MLAs होते हैं, MPs होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जो है जब भी काम का कोई मसला उठ जाता है वो आगे ब्रिज बनता है हुकूमत और पब्लिक के दरमियान। इनका तो मैं एक जो हमें स्मेल आया, जो मैंने देखा दिल्ली के अंदर जो है उन्हें हमेशा जो है KDA और एपेक्स बॉडी की नेगेटिव रोल अदा की, उनके अपोजिट में आकर मुझे अच्छा नहीं लगा। उनको तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए था, खुद आगे कर जाए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का एक पार्टी का तो डिमांड नहीं था, ये तो पूरी खत्ते का डिमांड था, आवाम का डिमांड था। उनको आगे आके जो है हम सबको जो है यानी गाइड करना चाहिए था, उसकी बजाय जो है उन्होंने नेगेटिव रोल डाला, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस यही हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब मिल के इत्तेफाक से और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, हमारी डिमांड को जो आगे ले जाएंगे। और ये हमारा जो नामचुक साहब हैं, नामचुक साहब को ज़िंदगी दे दें और उनको जो है और भी उनको दराज करे और इनको जो है ऐसे एक्टिविटी जो है जारी रखने का मौका फराहम करे अल्लाह ताला। और दूसरी बात जो है, मैं एक चीज़ मैंने करगिल में भी ये बात कहा था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा कि इनकी सियासी दिन ब दिन जो है सियासत जो ख़राब होती जा रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। ऐसे शख्स जो है जो दुनिया में मशहूर एक शख्सियत है, उसकी ज़िंदगी का सोचना ज़रूरी होता है। तो कोई भी अब आज तक जो है कोई पूछने आया नहीं आया ना, मेरा कहना है कि अगर इनको कोई ज़िंदगी जो आप इसके जो ज़िंदगी यानी इसकी सेहत पे कोई ऐसे असर हो गया, ऐसे गलत चीज़ें ऐसी तरह जो जिस तरह आपकी गलत की कारकर्दगी की वजह से जो है ऐसे असर हो गया, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेदार होगा, होल रिस्पॉन्सिबल विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ हो गया तो मैं इतना ही कहूँगा। और आप सभी से जितने हमारी फ्रेटर्निटी है, इसके क्या ये हमारे मीडिया के, उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे कास्ट को जो आप आगे करें। हमारी जो 4 डिमांड है वो आपका हम न किसी इंडिविजुअल का वो डिमांड है, न किसी पार्टी का डिमांड है, ये पूरी खत्ते का जो हमारा डिमांड है उसको आप लोग आगे करने के लिए आप उनकी बहुत बड़ी रोल अदा कर सको, अच्छा रोल अदा कर। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से कि इसके में जो आपका जो पार्ट है उसी तरह से रोल अदा कर लीजिएगा और हमारी डिमांड को जो है आगे पहुंचाने में आप लोगों को भी रोल अदा करने की ज़रूरत है। और इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार नामचुक साहब का पूरी खत्ते के आवाम का शुक्र अदा करूँगा कि इनके सपोर्ट में आप आए और हमारी
केडी और अपेक्स बॉडी ने जो डिमांड आगे रखा उसी सपोर्ट में सब है। और सबका जज्बा जो मैंने देखा बहुत हद तक जो है मतलब लोग जो है हर कोई बिला पार्टी मिलत सब जो है बिला मतलब सब जो है हमको सपोर्ट दे रहा है। इनका आप सबका आवाम का भी सब मशहूर हूँ और राजू साहब भी मशहूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू वेरी मच। मैं का सोनम वांगचुक साहब और आपके साथ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अनशन पे, उन सब का कंबर साहब की तरफ से, हाजी हनीफा साहब की तरफ से, मेरी अपनी ज़ाती तरफ से और हमारी केडी की पूरी टीम की तरफ से, करगिल के आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जज्बे इसार व क़ुरबानी जो सोनम वांगचुक साहब ने दिखाई है इन 17 दिनों में, मुझे लगता है कि लद्दाख के अवाम को बेदार कर दिया है, जगा दिया है। और आज मुझे लगता है कि सिर्फ केडीए और एपेक्स ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख केडीए और एपेक्स है, पूरा लद्दाख सोनम वांगचुक है। और पूरे लद्दाख की डिमांड है कि लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल हो, लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए जो इस सरकार का वादा है और जो अभी अपने इसी वादे से वो मूँछ पा रही है। मुझे लगता है सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए, थोड़ा अपनी भी गैरत का मुजाहिरा करना चाहिए। इतनी बेगैरती नहीं होनी चाहिए, सरकार को नहीं दिखानी चाहिए और थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए कि लद्दाख के लोगों ने 47 से लेकर आज तक इस देश में जब जब ज़रूरत पड़ी हमारे लोगों ने बग़ैर किसी एहसान जताए इन सरहदों की हिफाजत की, कुर्बानियाँ दी। आज जब आप लोगों को कुछ देने की बारी आती है, आप लोग पीठ दिखा रहे हो, शर्म आती है हमें आप लोगों पर। और अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसी जगह में हमें अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं लद्दाख को यूटी दे दिया। जिस तरह की यूटी आज है मुझे लगता है बिल्कुल गलत किया आपने। इस तरह की अगर आपको यूटी देना था तो आपने बहुत गलत किया। आज हम सड़कों पर है, आज पूरे लद्दाख के अवाम जो है वो अपने राइट्स के लिए रो रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए और लद्दाख में बहुत जल्द यहाँ लोगों को लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जो 6 शेड्यूल का वादा आपकी ही पार्टी ने किया है, ये किसी इंडिविजुअल का वादा नहीं है, सिर्फ जमयांग सेरिंग नामग्याल का वादा नहीं है, बीजेपी का वादा है। और जब पार्टी का वादा है तो ये मोदी का वादा है, ये अमित शाह का वादा है। कहाँ गई आपकी खोखली गारंटी जिसकी आप दुहाई देते हैं? तो एक बार आप लोग अपने इसी मैनिफेस्टो पर, जिसको आपने 2-2 बार लद्दाख के अवाम के सामने रखा है, उसको फुलफिल करते हुए 6 शेड्यूल दे। हम सब सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हैं, सब केडीए के साथ खड़े हैं, सब एपेक्स बॉडी के साथ खड़े हैं। और हमारे 4 पॉइंट्स डिमांड जब तक हमें नहीं मिलती हैं, लद्दाख के लोग अपना डेमोक्रेटिक जो राइट है प्रोटेस्ट का, राइट टू प्रोटेस्ट का, उसको बिल्कुल बरकरार लाएंगे। और न सिर्फ लद्दाख बल्कि आज एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि सरकार को ये लगता है कि लद्दाखी कोई वोट बैंक नहीं है तो इसलिए हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन लद्दाख के लोग इतना दम रखते हैं कि वो पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे आपके खिलाफ, बताएंगे कि आप लोग कैसे जो है वादे से मुकर जाते हो। तो बड़ी बदकिस्मती है कि आज हमारे एक प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट को यहाँ फास्ट पे बैठना पड़ा है। सोनम वांगचुक जी इस वक्त अपने सारे काम छोड़कर पिछले 17 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये, बहुत शर्म की बात है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कम से कम, उनको भी तो थोड़ा बहुत गैरत आ जाती, वो कम से कम देखने आ जाते, लेकिन उनसे भी ये चीज़ नहीं हो पाई। तो इससे लद्दाखियों को समझना पड़ेगा, अपना पराये में जब तक लद्दाखी लोग भी फर्क नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। उनको भी होश के नाखून लेना पड़ेगा और जल्दी इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों को सबको मिल के लड़ना है। अब जब तक सब नहीं मिल के लड़ेंगे 200 साल भी इस तरह रोते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार फिर हम लोगों को चाहिए कि मिल के लड़ें और अपनी डिमांड्स को स्ट्रांगली सरकार के सामने रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल एपेक्स और केडीए की मीटिंग भी आपने रखी, तो उसमें क्या आपने मीटिंग में क्या आगे की क्या फ्यूचर इनिशिएटिव्स के बारे में बात की? मुझे नहीं लगता है कि अभी वो जो मीटिंग में बात की वो मीडिया के सामने बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिलिब्रेशन किया है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त बयान किया जाएगा। सारी चीज़ों पर, मतलब सारे ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, सारी चीज़ों पर बात हो रही है, तो उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कैसे हम आगे बढ़ते हैं। वो जो भी होगा वो कल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होगा ताकि उससे हमारे इस रीजन की यूनिटी भी इफेक्ट ना हो और जो लोग वादा करके लोगों से उन्होंने वादा खिलाफी की है उनको भी लद्दाख के लोग कम से कम पहचाने। ये चीज़ तो इंश्योर करेंगे केडी और एपेक्स। थैंक यू।